ओके, गुड मॉर्निंग क्लास अगेन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना। ठीक है, वाक्य की रचना कैसे की जाती है। आप में से किसी को पता है कि वाक्य रचना कहते किसे है? कोई बताएगा कि वाक्य रचना किससे कहते हैं? मैम जी, कैसे किसी वाक्य की संरचना होती है? हाँ, तो किस प्रकार से वाक्य की संरचना होती है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। ओके, अब दिख रहा होगा स्क्रीन? अब आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वाक्य रचना। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि वाक्य बनते किससे? हाँ हाँ, वाक्य किससे बनते हैं? सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह को, ठीक है, एक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, अच्छा, आपने जब वाक्य तो हमारा बन गया, ठीक, लेकिन वाक्य के भी क्या होते हैं? दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। ठीक है, दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक, क्या होता है? विधेय। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो वही चीज सेम थिंग यहाँ पर भी है। वाक्य के दो भाग होते हैं, दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप ये समझेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य की रचना यानी वाक्य बनते कैसे हैं। ठीक है, तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं, जिससे कोई अर्थ निकल के सामने आए। वो क्या है? वो अपना पूर्ण अर्थ जब व्यक्त करता है तो वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक, और वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमने बताया आपको, उद्देश्य, और दूसरा क्या है? विधेय। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि ये उद्देश्य क्या है और ये विधेय क्या है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। देखिए उद्देश्य कौन होता है? यदि हमने कोई वाक्य बनाया और जिसके बारे में कोई बात हमने कही। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि कौन है, चलो देवांश पत्र लिखता है। ठीक है, देवांश क्या करता है? पत्र लिखता है। ठीक, हमने बात किसके विषय में किया? हमने बात किसके विषय में की? देवांश के विषय में की। और देवांश कर क्या रहा है? पत्र लिखने का काम कर रहा है। लेकिन हमने पत्र लिखने की तो बात की, परंतु ये पत्र लिखना किसके ऊपर आधारित है? देवांश के ऊपर आधारित है ना? तो इसका उद्देश्य क्या है? देवांश। और विधेय क्या है? पत्र लिखता है ना? तो सब्जेक्ट हमने बात सिर्फ किसके लिए की? देवांश के लिए की। और देवांश के बारे में हमने क्या बात कहा? तो ये कहा कि देवांश पत्र लिखता है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा
कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके, हाँ बेटा, साउंड अलग अलग से आ रहे हैं। नो मैम, साउंड बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अच्छा, बैकग्राउंड से आ रहे साउंड, कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा है ना अच्छे से, आवाज तो अच्छे से आ रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, फिर से कर लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं वाक्य रचना। रचना का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना, है ना, किसी चीज की उत्पत्ति करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमें देखना है कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, उसको क्या क्या लेकर के साथ में चल करके वाक्य बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम वाक्य की रचना किससे करते हैं? वाक्य की रचना हम करते हैं शब्दों के सार्थक मेल से। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी शब्द कहीं पर भी उठा के रख दिया और एक वाक्य की रचना हो गई, ऐसा नहीं। क्या है? शब्दों के सार्थक मेल से, सार्थक मेल कह लीजिए या एक व्यवस्थित समूह कह लीजिए। ठीक है, सार्थक मेल से वाक्य की रचना करते हैं, जिससे वाक्य बनने पर एक पूरा उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि शब्दों के ही सार्थक मेल से वाक्य की रचना की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है? विधेय। ठीक है, वाक्य सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वाक्य क्या है। शब्दों का एक सार्थक मेल है जिससे पूर्ण उसका अर्थ व्यक्त हो जाए। यानी वाक्य जब कोई बनता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि राम विद्यालय जाता है, राम क्या करता है? विद्यालय जाता है। ठीक, अब आप देखोगे कि राम भी शब्द है, विद्यालय भी है, जाता भी है, लेकिन हमने राम के बाद विद्यालय रखा, उसके बाद जाता, उसके बाद है की बात करी। ऐसा तो नहीं किया कि जाता विद्यालय राम। ठीक है, हमने यही शब्द यहाँ पर भी लिखा है ना, लेकिन इस राम विद्यालय जाता है का भाव एकदम स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ गया कि ये वाक्य क्या कह रहा है ना। तो ये क्या है? इसी को हम कहेंगे सार्थक समूह। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे कि जब वाक्य बन जाता है तो इसके अंग कितने होते हैं। तो अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है? विधेय। अब हम बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है ना। तो उद्देश्य क्या है? जब हम किसी के विषय में कोई बात, जैसे ये उदाहरण मैंने आपको दिया कि राम विद्यालय जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, राम विद्यालय जाता है, तो उद्देश्य उसे ही कहते हैं जिसके विषय में हम कोई बात करते हैं। ठीक है, तो राम विद्यालय जाता है, हम ये किसके लिए कह रहे हैं? राम के लिए कह रहे हैं। तो राम हमारा क्या है? उद्देश्य है। और राम के विषय में जो बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। तो हमने विद्यालय जाता है, ये किसके लिए कह रहे हैं? राम के लिए कह रहे हैं। तो मेन पार्ट क्या हो गया इसमें? राम हो गया। लेकिन राम के विषय में हम क्या कह रहे हैं? कि वो विद्यालय जाता है। तो राम हमारा उद्देश्य हो गया और विद्यालय क्या हो गया? विधेय हो गया। आई बात समझ में? यस बेटा, इसको आप इंग्लिश में जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, जब सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस भी यही होता है ना, वर्ड्स के जो प्रॉपर मेल होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज यहाँ पर भी है। शब्दों को मिला करके वाक्य की रचना की जाती है, और वाक्य के 2 भेद होते हैं, 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है, अब देखो
क्या होता है? जब हम किसी के विषय में बात कर रहे होते हैं। और विधेय क्या होता है? कि उस व्यक्ति के विषय में क्या बातें कर रहे हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया कि राम विद्यालय जाता है, देवांश पत्र लिखता है। तो राम हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया ये, क्योंकि हम बात किसके विषय में कर रहे हैं? राम के विषय में कर रहे हैं। और ये विद्यालय जाना किस पे डिपेंड है? राम पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये हमारा राम क्या हो गया? मेन पार्ट है, ये उद्देश्य हो गया। और राम के विषय में हम बातें क्या कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। आई बात समझ में? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। क्या बात करेंगे? वाक्य के प्रकार। ठीक, तो वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8। ठीक, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, दूसरा हो गया निषेधवाचक, तीसरा हो गया आज्ञावाचक, उसके बाद हो गया प्रश्नवाचक, उसके बाद हो गया इच्छावाचक, उसके बाद हो गया हमारा संदेहवाचक, उसके बाद हो गया संकेतवाचक। ठीक, और उसके बाद आखिरी हो गया हमारा विस्मयादिवाचक। ठीक है, तो हम समझे, अभी तक हमने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, ये भी जान लें। अब हम लोग बात करेंगे कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के कुल कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये विधानवाचक क्या है। ठीक है, ये तो हमने प्रकार समझ लिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि विधानवाचक क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विधानवाचक। देखो, विधान का अर्थ ही होता है कोई तरीका, कोई नियम। ठीक है, विधान का अर्थ क्या होता है? कोई तरीका या कोई नियम। ठीक है, अच्छा, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के करने या होने का सामान्य कथन मात्र होता है उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी है, बात क्या कर रहा है? कह रहा है कि जिन वाक्य में किसी बात का या कार्य के होने का सामान्य कथन मात्र होता है। ठीक है, विधान जैसे नियम होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विधानवाचक। जैसे यहाँ पे हम बात कर ले, उदाहरण दे रहे हैं कि धोनी क्रिकेट खेलता है। धोनी क्या करता है? धोनी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये पहले से ही हमें पता है कि धोनी क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। ठीक, दूसरी बात करेंगे, सूर्य पूरब से निकलता है। अच्छा बताओ, सूर्य अगर पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा ना। ये पूरा एक विधान में ही है, एक नियम में ही है कि सूर्य क्या करता है? पूरब से, पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्योदय पूर्व से
होता है, ठीक है। और सूर्यास्त कहाँ से होता है? पश्चिम से होता है। ये नियम में है, ठीक है। ये क्या है? एक नियम में है, ये पूरा ये तय है, ये एक सामान्य कथन है, ठीक है। सामान्य कथन है कि धोनी क्रिकेट खेलता है, भाई धोनी क्रिकेटर ही है तो धोनी क्रिकेट ही खेलेगा। सूर्य पूर्व से उगता है, सही बात है, सूर्य पूर्व से ही उगता है। ये एक सामान्य कथन है, ये सबको पता है, ठीक है। स्कूल विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका ही पढ़ाते हैं, ये एक कथन है, एक सामान्य कथन है, एक रीति है, एक विधान है, ये सबको मालूम है, ठीक है। इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? विधानवाचक कहेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, अब हम बात करेंगे निषेधवाचक की। देखो, निषेधवाचक का अर्थ होता है जब हम किसी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, निषेध करते हैं, रोक लगाते हैं, वहां पर क्या होता है? निषेध होता है, ठीक है। ठीक, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि हम कल बाजार नहीं जाएंगे, ठीक। क्या कह रहा है? कल हम बाजार नहीं जाएंगे। कल हम बाजार नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने किसकी बात कर दी? नहीं की बात कर दी। और यही नहीं हमारा क्या है? निषेध है। कल मैंने अगर आपसे मैं कहूँ कि कल ही मुझे एक्टिविटी आप लोग दिखा दो हिंदी की, और आप लोग क्या कहोगे? मैम कल नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो नहीं है वही निषेध है। आई बात समझ में? हाँ मैम जैसे मोहन घूमने नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल, मोहन घूमने नहीं जा रहा है, यानी उसके जाने में निषेध हो गया, रुकावट पैदा हो गया, वो नहीं जा रहा है, वो मना कर रहा है ना। तो वहां पे क्या हो गया? निषेध हो गया, यानी वहां पे एक बाधा उत्पन्न हो गई, रुकावट आ गई, वो नहीं की बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया? निषेधवाचक हो गया, ठीक है। जैसे जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का निषेध होता है, रुकावट होता है, मना किया जाता है, वहां पर क्या होता है? निषेधवाचक होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, तो अब आप बताइए कि विधानवाचक क्या है? कौन बताएगा? विधानवाचक किसे कहते हैं? हाँ बताइए। मैम सामान्य से नहीं बोलते रहते हैं, और जो सामान्य बात होते हैं अपने विधानवाचक वाक्य कहते हैं। हाँ, उसको क्या कहते हैं? विधानवाचक। निषेधवाचक किसे हम कहते हैं? हाँ बताइए। किसी कार्य का नहीं होने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज्ञावाचक, ठीक है। आज्ञा यानी क्या होता है? किसी चीज का ऑर्डर देना, प्रार्थना करना, है ना, अनुमति देना, उपदेश देना आदि के जब भाव प्रकट होते हैं वहां पर क्या होता है? आज्ञावाचक होता है। जैसे मैं कहूँ प्लीज आप लोग कल अपनी गतिविधि, क्लास की जो गतिविधि है उसको जमा कर दीजिएगा। मैंने ऑर्डर भी दिया, आपसे रिक्वेस्ट भी किया ना, तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक हो गया। कृपया यहाँ बैठ जाइए, कृपया यह काम कर दीजिए, है ना, आप मेरी बात को सुनिए, ये सब क्या हो गया? आज्ञा हो गया। आज्ञा का बात क्या होता है? ऑर्डर जैसे, है ना, तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक हो गया। जहां पर भी किसी वाक्य में अनुमति, आज्ञा, है ना, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है? आज्ञावाचक होता है। जैसे हम बात करें कि आप चाय पीजिए, आपने उदाहरण दिया है, आप चाय पीजिए, कृपया आप यहाँ बैठ जाइए, है ना, यहाँ बैठ जाइए, कृपया आप मेरी बात मान लीजिए, ठीक। श्रेया कल आप स्कूल आएगी, है ना, तो ये क्या
एक आर्डर भी हो गया, एक उपदेश भी हो गया, एक रिक्वेस्ट भी हो गया। तो जहां पे इस तरह की भाव उत्पन्न हो वहां पर क्या हो जाता है, आज्ञावाचक हो जाता है। ठीक है, कृपया यहाँ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैंने क्या कहा, आपको आज्ञा दिया ना कि आप बैठ जाइए। हाँ, आप वहां चले जाइए। आपने जैसे मान लीजिए हमसे पूछा मैं कल स्कूल आऊं, तो हमने क्या कह दिया, हाँ आप कल स्कूल आ जाइए। तो आपने पूछा, मैंने आपको आज्ञा दे दिया, अनुमति दे दिया। अब समझ में आया कि क्या है ये आज्ञावाचक? यस मैम। हाँ, अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक की। तो प्रश्नवाचक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर प्रश्न की भाव उत्पन्न हो वहां पर क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। जहां पर किसी वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या हो गया, जहां पर किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो। ठीक है, प्रश्न पूछने का भाव हो वहां पर क्या होता है, भाववाचक, प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे मैं कहूं, कल आप क्या कर रहे हो, कल आपने खाना खाया, आपने यह काम क्यों किया, है ना, क्या तुमने अपना काम कर लिया, क्या आपने अपना जो पाठ मैंने अलंकार पढ़ाया था आपने दोबारा से रिवाइज कर लिया। तो इसमें क्या आ रहा है, प्रश्न पूछने का भाव आ रहा है। सिमरजोत, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, प्रश्न पूछा। यानी किसी भी वाक्य में जब प्रश्न पूछने का भाव हो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, अब देखिए बात हम करेंगे इच्छावाचक की। किसकी करेंगे, इच्छावाचक की। अच्छा, आप में से कौन कौन बता सकता है कि ये इच्छावाचक से क्या तात्पर्य है? मैम, जिस वाक्य में किसी चीज को चाहे की भाव प्रकट हो वहां पर इच्छा जब हाँ, आशीर्वाद जैसी बात हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने अपनी इच्छा से किसी के लिए अगर कोई काम किया, कोई शुभकामनाएं दी, है ना, अपनी इच्छा को वहां पर जाहिर किया, तो वो क्या हो गया, इच्छावाचक हो गया। जैसे मैं कहूं कि आप सदा प्रसन्न रहो, इसे ये मेरी इच्छा थी, है ना, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि नहीं आप ऐसा कहो, लेकिन ये क्या था, मेरी इच्छा थी कि आप सदा प्रसन्न रहिए, आप हमेशा अच्छे साथ हैं, सदा आशीर्वाद आपके साथ है। ये क्या है, ये मेरी इच्छा थी, मैंने अपनी इच्छा से ऐसे भाव को प्रकट किया। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आपके क्लास 8 में आपका स्थान आपकी क्लास में पहला हो, है ना। मैं चाहती हूँ कि आप आगे बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते जाइए। क्या है, ये इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से उसको कह रही हूँ। तो वहां पर क्या हो गया, इच्छावाचक हो गया, है ना। जैसे भगवान आपका भला करे, ये क्या है, ये मेरी इच्छा है, मैंने अपने मन से इस बात को कहा है, किसी ने मुझे प्रेशर नहीं दिया है, किसी ने मुझे जबरदस्ती ये कहने के लिए नहीं कहा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये मेरी इच्छा थी, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस मैम। कोई दिक्कत? यस मैम। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? नो मैम। कोई हलचल? कुछ नहीं, सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, संदेहवाचक। संदेह शब्द सुनकर ही आपको लगा होगा कि किस बात के बारे में बताया जा रहा है। संदेह का मतलब क्या होता है, शंका, है ना, शायद। जैसे जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट की जाए, जिस वाक्य में संदेह या संभावना की बात प्रकट की जाए, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक कहेंगे। जैसे मैं कहूं शायद कल इससे भी अधिक ठंडी पड़े, हमने बात किसकी की, शायद कल
आज से भी अधिक ठंड पड़े। ठीक है, हमने क्या की, शायद कर दी, यानी संदेह है, कोई निश्चित तौर पे नहीं कहा, एक संभावना जताया कि आज तो सर्दी है ही, लेकिन शायद कल इससे भी अधिक सर्दी पड़े। आ रही बात समझ में? मन जैसे लगता है आज बारिश होगी। हाँ, लगता है कि आज बारिश होगी, लगता है कि आज तेज धूप नहीं निकलेगी, शायद कल तेज धूप निकले, शायद मैं कल कहीं घूमने जाऊं, है ना। ये क्या है, ये संदेह की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है ना। ये सब शायद में चल रहा है, वहां पर क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत है बच्चों? हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, संकेतवाचक की। किसकी बात करेंगे, संकेत। जब हम कहीं पर कोई संकेत या निर्देश की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। आपने हमेशा कई बातों में मतलब एक शब्द का प्रयोग किया हुआ होगा कि आपने क्या होगा कि मतलब मुझे इस बात का संकेत मिल रहा था कि ये चीज हो सकता है ना। जिन वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम का होने पर निर्भर करता है, उसमें क्या होता है, संकेतवाचक। जैसे हम बात करें, यदि तुम समय पर घर आ जाते तो चोरी क्या होती, नहीं होती। उन्होंने क्या कर दिया, एक संकेत दे दिया। क्या दिया कि यदि तुम समय पर आ जाते तो क्या होता, तो चोरी नहीं होती, है ना। अगर तुम समय पर आ जाते तो चोरी नहीं होती। ये जब चोरी हो गई घर में, एक ऐसी उदाहरण है, हो गई, तो उसके बाद लोगों ने एक संकेत दिया कि अरे यार, तुम अगर घर पे होते या फिर तुम थोड़ा और पहले आ जाते तो ये जो चोरी हुई है ना, ये नहीं होती। ठीक है, अरे यार, अगर मैं पौधों में पानी समय से दे देता तो ये पेड़ क्या होता, नहीं सूखता। अगर मैं एग्जाम के पहले से ही अच्छे से पढ़ाई करता तो मेरे नंबर बड़े ही अच्छे आते, है ना। ये क्या है, ये संकेत है। यानी एक वाक्य पे अगर दूसरा वाक्य निर्भर करता है तो वो क्या है, संकेतवाचक है। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि जिन वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। किसी शर्त पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे मैं सिमरजोत की बात करूं तो कहूं मैं कि सिमरजोत, यदि तुम अच्छे से कपड़े पहने होते तो तुमको सर्दी नहीं लगती। तो सर्दी नहीं लगना किस पर डिपेंड कर रहा था, अच्छे से कपड़े पहनने पे डिपेंड कर रहा था। देवांश, अगर तुम थोड़ा और पढ़ लिए होते तो तुम्हारे नंबर और भी अच्छे आते। देवांश का नंबर आना किस पर डिपेंड कर रहा था, देवांश की पढ़ाई पे कर रहा था। अब आई बात समझ में? ये जो चोरी हुई थी वो किस पे डिपेंड कर रहा था, मेरे समय पर ना आने की वजह से। यदि मैं समय पर आ जाता तो ये चोरी क्या होती, नहीं होती। आई बात समझ में? कोई एक क्रिया दूसरे क्रिया पर जब निर्भर होती है, वहां पर क्या होता है, संकेतवाचक होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस मैम। विस्मयादिबोधक के विषय में आप जानते ही हो, जहां पर खुशी, शोक, घृणा आदि का बोध हो, वहां पर क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है ना। विस्मयवाचक, जिस किसी वाक्य में हर्ष अर्थात खुशी, है ना, जिस किसी वाक्य में हर्ष
या आदि का बोध होता है वो कौन सा होता है? विस्मयवाचक होता है। जैसे अगर हम बात करें, बाप रे बाप इतनी बड़ी, है ना, क्या कहेंगे? बाप रे बाप इतनी बड़ी घड़ी, मतलब आश्चर्य का बोध हो रहा है कि इतनी बड़ी घड़ी तो मैंने देखी नहीं थी। और यहाँ पे क्या हो गया? बाप रे बाप इतनी बड़ी घड़ी, है ना, तो ये क्या हो गया? मुझे आश्चर्य हो गया। फिर उसके बाद हम कहेंगे छी इतनी खराब सड़क, हमने उस सड़क को देख करके क्या हो गया? घृणा हो गया, छी कितनी खराब बदबू आ रही है ना। अरे वाह तुमने इतना अच्छा काम किया, है ना। तो ये क्या है? एक हर्ष है, आश्चर्य है, खुशी है। उसके बाद क्या करोगे? जब आप अपना रिजल्ट देखते हो और अच्छा नंबर आता है तो आप क्या कहते हो? वाह कितना अच्छा नंबर मेरा आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? खुशी। ठीक, यदि आपका अपना खुशी दुख में है या फिर अचानक कोई घटना उसके साथ घट जाती है तो आप क्या कहते हो? ओह बहुत बुरा हुआ, है ना। जब इस तरह की बात करते हो तो वहां पे क्या बात होती है? जैसे दुख की बात होती है, शोक की बात हो जाती है ना, शोकाकुल, ठीक है, की बात हो जाती है। तो वहां पे सारे जिसमें भी इस तरह के कितना सुंदर नजारा है, हाँ वाह कितना सुंदर नजारा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, है ना। अरे बाप रे इसके साथ इतना बुरा हुआ, है ना। अरे तुम्हारे इतने ज्यादा नंबर आ गए, वाह मैं तो इतना ज्यादा नंबर पा गया, है ना। अरे वाह कितनी अच्छी ड्रेस है, वाह आज कितना स्वादिष्ट खाना बना है ना। ये सब क्या है? विस्मयवाचक है ना। इसमें खुशी मिलती है। जहां पर भी जिस वाक्य में खुशी, शोक, घृणा, आश्चर्य की बात हो वो क्या हो जाता है? हमारा विस्मयवाचक हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा? Yes. यस मैम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?